एवरीवन, आज की वीडियो में आपको 5 एसेंशियल ट्रिक्स बताऊंगी एडजस्टमेंट लेयर यूज करने के। तो इन तरीकों को यूज करने के लिए फर्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन लेयर। ट्रांजिशन, अब हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज करते हुए अपनी ट्रांजिशन भी बना सकते। तो यहाँ भी मैंने 2 फुटेज ऐड की। अब मैं इन चाहती सेंटर एक ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं ट्रांजिशन किस तरह अप्लाई करूंगी? ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट विंडो पे जाऊंगी और यहाँ पे आपको न्यू आइटम शो हो रहा होगा और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है। मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, यहाँ हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है प्रोजेक्ट विंडो में। सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन दीज 2 क्लिप्स कर। अब मुझे अपनी ट्रांजिशन इन 2 क्लिप्स के सेंटर में चाहिए जहाँ पे ये दोनों क्लिप्स आपस में कंबाइन हो। एडजस्टमेंट लेयर को भी उस पॉइंट पे मैं इसे प्लेस कर दूंगी। हम जाएंगे यहाँ से इफेक्ट टैब पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑफसेट। तो अगर आप देखें तो मैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर डिसॉर्ट में ऑफसेट शो होने लग गया है। तो आपने सिंपली ऑफसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कर। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल टैब पे। इफेक्ट कंट्रोल टैब पे अगर आप देखें तो हमारे पास ऑफसेट की क्लियर शो आने लगी है। इस पॉइंट पे हमारी 2 क्लिप्स आपस में कंबाइन हो रही है। हम अपने टाइम इंडिकेटर को फ्रेम बैकवर्ड लेके जाएंगे। जिस पॉइंट पे हम चाहते हैं हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट हो और उस पॉइंट पे जाके हम ऑफसेट के अंदर शिफ्ट सेंटर टू आपको शो हो रहा होगा, इसके फ्रंट एक की फ्रेम अप्लाई कर देंगे। अपने की फ्रेम को हम स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हम इसे राइट साइड फॉरवर्ड कर देंगे राउंड अबाउट दिस वन। और हम अपने फर्स्ट वाली की फ्रेम पे जाएंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर देंगे ईज आउट। सेम इस तरह अपने सेकंड की फ्रेम पे जाएंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे टेम्परर पे जाके हम इसे ईज इन कर देंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट टैब पे और यहाँ पे हमने सर्च करना है डायरेक्शनल ब्लर। अगर आप ये देखें तो हमें वीडियो इफेक्ट के अंदर ब्लर एंड शॉर्पन के अंदर शो होने लग गया डायरेक्शन ब्लर। आपने सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कर देना है और फिर हम दोबारा इफेक्ट कंट्रोल टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑफसेट के अंदर डायरेक्शन ब्लर की प्रॉपर्टीज और आपने अपनी टाइम इंडिकेटर को अपनी ट्रांजिशन के मिड पे लेके आना। जिस पॉइंट पे आपके 2 क्लिप्स कंबाइन हो रही हैं उस पॉइंट पे अपने लेके आना और आपने ब्लर लेंथ की फ्रेम को ऑन कर देना और इसे कर देना यहाँ से 180 और डायरेक्शन को आपने अप टू 90 डिग्री कर देना है। और उसके बाद आपने अपनी टाइम इंडिकेटर को फर्स्ट की फ्रेम के नीचे लेके आना है और यहाँ पे आपने एक और की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ पे आपने इसके डायरेक्शन लेंथ को 0 कर दिया। और सेम इसी तरह सेकंड ऑफसेट का जो हमारा की फ्रेम था आपने उस पर टाइम इंडिकेटर रखना है और ब्लर लेंथ आपने यहाँ पे भी 0 कर देनी है। दिस वन कि मतलब हमारी ट्रांजिशन जब स्टार्ट हो तब भी हमारा ब्लर लेंथ 0 हो और एट द मिड ऑफ ट्रांजिशन हमारी ब्लर लेंथ अप टू 180 हो और जब हमारी ट्रांजिशन एंड हो तब भी हमारा ब्लर लेंथ 0 हो। अब हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज करेंगे अपनी टेक्स्ट को विजिबल बनाने के लिए और बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करने के लिए। तो वो हम किस तरह करेंगे? वो करने के लिए देखिए, आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सिंपल एक फुटेज अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ली है और मैंने ऊपर मेरे पास इस टाइम एक कीवर्ड भी है जो मैंने लिख लिया हुआ है। ये अपनी टेक्स्ट वाली इमेज को सिंपली ड्रैग ओवर करूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने प्रोजेक्ट टैब पे और यहाँ पे मैं न्यू आइटम पे जाऊँगी और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगी एडजस्टमेंट लेयर। ओके, और एडजस्टमेंट लेयर को मैं ड्रैग करूँगी अपने टेक्स्ट वाली लेयर की और अपनी क्लिप वाली लेयर के इन बिटवीन और मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी अबाउट दिस वन। अब मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करूँगी और मैं जाऊँगी इफेक्ट टैब पे यहाँ पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी गॉसियन ब्लर। तो अगर आप देखें तो हमारे पास वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ब्लर एंड शॉर्पन के अंदर शो हो रहा है गॉसियन ब्लर। मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कर। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल टैब पे वन और यहाँ से मैं सिंपली ड्रैग डाउन करूंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसकी डिटेल शो होने लगती है। मैं यहाँ से सेंटर वाला सेलेक्ट करूंगी मास्क और मैं इसे इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, जितना जितना मेरा टेक्स्ट है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट लिखना है आपने इसे सिंपली अपने टेक्स्ट के राउंड अबाउट एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से और ब्रेक डाउन करेंगे और यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल शो होने लग गई है और यहाँ पे आपने इसका फेदर अप टू 0 कर देना। ब्लरीनेस शो हो, ब्लरीनेस आप उतनी रखिए जितनी आप चाहती हैं और हमने ब्लरीनेस को इसके बैकग्राउंड पे लेके आना है और हम जहाँ भी हमारी ब्लरीनेस हमने 150 सेट की है मैं इसे थोड़ा सा आगे अपने टाइम इंडिकेटर को आगे लेके जाऊँगी और ब्लरीनेस के टाइम फ्रेम यहाँ से ऑन कर दूँगी। हमें इसे थोड़ा स्टार्ट लेके आके मैं यहाँ से अप टू 0 कर राउंड अबाउट दिस वन।
सर हमारे पास एक क्रॉपिंग इफेक्ट है, तो आपने वीडियोस में देखा होगा जिस पर सिनेमैटिक वीडियोस होती हैं, और भी ये होता है कि हमारे ऊपर वाले एरिया पे थोड़ा ब्लैक होता है और नीचे वाले एरिया पे क्या करेंगे, तो वो हम किस तरह करेंगे, सिंपली बहुत ही इजी इफेक्ट है। उसके लिए आप प्रोजेक्ट विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे जिस हमने पहले एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट की थी वैसे हम एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करेंगे। ओके, और एडजस्टमेंट लेयर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर आवर क्लिप कर लेंगे और इससे अकॉर्डिंग टू आवर क्लिप एडजस्ट भी कर लेंगे। इफेक्ट टैब पे जाएंगे और दिस वन, और यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है क्रॉप। आपके पास क्रॉप इफेक्ट शो होता है, आपने सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कि यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल टैब पे यहाँ पे आपने टॉप पे 15% कर देना है और सेम आपने बॉटम से भी 15% कर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक फुल सिनेमैटिक लुक क्रिएट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे थोड़ा सा ऊपर से ब्रिश शो हो रहा हो, ये नीचे वाला एरिया भी शो करवाना चाहते हो, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए तो मैं इस तरह अपनी पोजीशन भी आप इसकी चेंज कर सकती हैं। तो ये आपके पास फुल क्रॉप इमेज आ चुकी है। तो आप इसे फुल सिनेमैटिक लुक देना चाहती हैं तो आप सिंपली अपने टाइम इंडिकेटर को थोड़ा सा अपनी क्लिप से मूव फॉरवर्ड की तरफ करें, नॉट वर्ड दिस वन, और इस पॉइंट पर जहाँ पर हमारी वीडियो स्टार्ट हुई उस पॉइंट पर आप इसकी वैल्यूज को 0 कर। तो ये अगर आप देखें तो एक इस तरह की एक अमेजिंग सिनेमैटिक लुक क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। स्मोक इफेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो मैंने अपने टाइमलाइन में एक वाटर क्लिप इंपोर्ट कर ली हुई है। बेसिकली स्मोक इफेक्ट का पर्पस ये होता है कि अगर आप मेरी क्लिप देखें तो इसमें आपको एक कोल्ड वाटर शो हो रहा है कि जो मेरा वाटर है वो कोल्ड है। मैं ये शो करवाना चाह रही हूँ कि जो मेरा वाटर है वो हॉट है और हॉट होने की वजह से वाटर के सर्फेस पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक आई हुई है। तो ये हम किस तरह बनाएंगे, ये बताना बहुत ईजी है। इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट विंडो पर जाएंगे और यहाँ से न्यू आइटम पे जाएंगे। न्यू आइटम एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट कर लूँगी। ओके, और मैं एडजस्टमेंट लेयर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर माई क्लिप कर लूँगी और इससे मैं एडजस्ट कर लूँगी अपनी क्लिप के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट टैब पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी VR फ्रैक्चुअल। तो अगर आप देखें तो वीडियो इफेक्ट के अंदर इमर्सिव वीडियो के अंदर मुझे शो हो रहा है VR फ्रैक्चुअल नॉइस। तो मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कर दूँगी। ये इफेक्ट कंट्रोल टैब पे यहाँ से इसे ड्रैग डाउन करूँगी और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास VR फ्रैक्चुअल नॉइस की रील शो होने लग गई है, लेकिन मैं यहाँ पे VR फ्रैक्चुअल नॉइस से ऊपर ही आपको शो हो रहा होगा ओपेसिटी। मैं ओपेसिटी पे जाऊँगी और यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर दूँगी और मैं ओपेसिटी, आपने यह याद रखना है कि मैं ये सारा काम अभी ओपेसिटी पे कर रही हूँ, मैंने VR फ्रैक्चुअल नॉइस पे कोई काम नहीं किया, ठीक है। और मैं ओपेसिटी के अंडर ही आपको ये मास्क शो हो रहा होगा पेन टूल, मैं इसे सेलेक्ट करूँगी और अब जिस एरिया पे मैं चाहती हूँ कि मेरी स्मोक शो हो मैं सिंपली उस एरिया पे अपना पेन टूल के थ्रू मास्क अप्लाई कर दूँगी। तो अगर आप देखें तो मेरा मास्क अप्लाई हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ से इसका फेदर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगी। हमने इसका फेदर उतना इंक्रीज करना है कि हमारा जो मास्क है ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए, मतलब हार्ड ना लगे, इसलिए हमें अपने मास्क को स्मूथ बनाना है। तो मैं इसे इतना इंक्रीज करना है कि हमारा जो मास्क है वो ओवरली स्मूथ हो जाए। अब हम ड्रैग डाउन करेंगे और VR फ्रैक्चुअल नॉइस पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एवोल्यूशन शो हो रहा होगा VR फ्रैक्चुअल नॉइस के अंडर। तो मैं अपने टाइम इंडिकेटर को क्लिप के स्टार्ट पे लेके आऊँगी और मैं इसका टाइम फ्रेम ऑन कर दूँगी और फिर मैं अपने टाइम इंडिकेटर को क्लिप के एंड पे लेके जाऊँगी। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूँगी बिकॉज एवोल्यूशन के थ्रू हमारी ये स्मोक की मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, लाइक दैट रियल स्मोक लगेगी कि हमारी स्मोक मूव कर रही है विद द कैमरे मूवमेंट। और उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कलर है स्मोक का, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाइट शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्मोक का कलर है वो राउंड पॉट इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके लिए विंडोज़ पे जाऊँगी और यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा लिमेट्री कलर्स, मैं इसे ऑन कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसकी बेसिक करेक्शंस करेंगे। बेसिक करेक्शंस हम करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँगी, सैचुरेशन इंक्रीज़ कर दूँगी और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर दूँगी और यहाँ से मैं इसका टिंट डिक्रीज़ कर दूँगी। अगर आप देखें तो स्मोक में मूवमेंट नहीं आ रही है, तो स्मोक की मूवमेंट हम कैसे करेंगे उसके लिए हम दोबारा इफेक्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से मैं सर्च करूँगी ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप देखें तो वीडियो इफेक्ट्स के अंदर डिस्टॉर्ट के अंदर मुझे ये शो हो रहा है ट्रांसफॉर्म। मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कर दूँगी और मैं यहाँ से जाऊँगी अपने इफेक्ट कंट्रोल टैब पे और मैं इसे ड्रैग डाउन करूँगी। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म की डिटेल्स शो होने लग गई हैं। अब मैं अपने टाइम इंडिकेटर को क्लिप के स्टार्ट पे लेके आऊँगी और यहाँ पे मैं पोजीशन का की फ्रेम ऑन कर दूँगी और इसी तरह मैं अपने फिर टाइम इंडिकेटर को क्लिप के एंड पे लेके जाऊँगी और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन इंक्रीज कर दूँगी
राउंड अबाउट दिस वन। उसके लिए हम जाएंगे अपनी प्रोजेक्ट विंडो पे और यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट कर ली है। एडजस्टमेंट लेयर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसे एडजस्ट भी कर देंगे साथ साथ। और उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट टैब पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर कलर। ये तो अगर आपके पास देखिए तो जो वीडियो इफेक्ट के अंदर जनरेट के अंदर आपको शो लगे फॉर कलर ग्रेडियंट, आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दी एडजस्टमेंट लेयर कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे अपनी इफेक्ट कंट्रोल टैब पे और यहाँ पे अगर आप ड्रैग डाउन करें तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो होने लग गई है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लेंड मोड आपने चेंज करके यहाँ से इसे स्क्रीन कर देना है, ऑपरेशन थोड़ी सी कम कर देंगे। और हम यहाँ पे इसके क्लिप की स्टार्ट पे हम यहाँ पे हम इनकी की फ्रेम्स ऑन कर देंगे फॉर कलर्स की और यहाँ पे इसकी हम पोजीशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपने डायमंड इंडिकेटर को अपनी क्लिप के एंड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम अपने कलर्स की डायरेक्शन को इंक्रीज कर देंगे राउंड, ताकि मूव करे तो वीडियो मूव करे तो हमारा लेंस फ्ले भी उसी हिसाब से मूव करे। अराउंड अबाउट दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन।